हर हर महादेव। ठीक है, महादेव का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। तो मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। आज का वीडियो काफ़ी यूनिक है बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस, देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना मैं कोई इतना बड़ा विद्वान हूँ। बस आप सभी के साथ मिलजुल करके मैं चाहता हूँ कि अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करूँ और साथ ही साथ आपका भी हेल्प हो जाए। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और वो घर बैठ कर के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो खास करके है। देखिए, मैं जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और जो रियल चीज़ें होता है वही आप सभी के समझ रखने का प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा गुस्सा ना हो। ठीक है, टेलीग्राम मैं बना दिया हूँ नया वाला, खास करके आप लोग के लिए। और उसमें आपको, क्योंकि मैं मंथली मैगजीन कहीं और नहीं सेंड कर सकता हूँ, आपको ग्रुप में ही जा सकता है। तो फरवरी मंथ का भी मैगजीन आ चुका है, विजन IAS का, वो उसी में डाल दिया हूँ, आप जा करके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ठीक है। और सब चीज़ें साइड में करके, क्योंकि पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं, पढ़ाई से कोई दुश्मनी नहीं, पढ़ाई से कोई हितैषी नहीं, सीधी सी बात है। पढ़ाई पढ़ाई होता है, अपना जो कैरियर है सबसे पहले आपको उसको प्रायोरिटी देना है। देखिए, बीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि प्री मैं निकाल लूँगा, प्री का आप फोकस कर रहे हो अभी, तो सबसे ज़्यादा मूर्ख आप हो, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लग रहा है। ठीक है, प्री निकालने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता, अगर किसी को आपको दिखाना है कि मुझे प्री निकालना है, तो ऐसा नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप खुद के लिए करो। ठीक है, समाज कल्याण के लिए करो। तो आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तक जाना है। अगर आप प्री मेंस कर लेते हो, इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। इंटरव्यू से अगर आप 10, 15, 20 दिन पहले भी अगर आप थोड़ा बहुत करंट पर फोकस कर लोगे, कुछ मेजर जो भी उस समय चल रहा होगा पूरे देश दुनिया में, ठीक है, उस पर थोड़ा बहुत पकड़ बना लोगे तो बाकी आपका ये सब इंटरव्यू हो जाएगा। बट मेंस का प्रिपरेशन आपको अभी से करना पड़ेगा। और अभी से का मतलब कर रहा हूँ कि अगर जो लोग कर रहे थे पहले से बहुत ही अच्छा था, बट अभी से नहीं कर रहे थे, अभी तक सोए हुए थे, तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी से लेकर के और जून तक, कम से कम जुलाई तक, आपको अभी से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 to 4 मंथ आपको प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, बिकॉज जुलाई के बाद आपको शिफ्ट होना पड़ेगा ओनली फॉर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको फैक्ट वगैरह रटना पड़ेगा। ठीक है, हाफ जुलाई और अगस्त और सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, लास्ट सितंबर। तो सितंबर, ये 2.5 मंथ आपको ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करना पड़ेगा, प्रीलिम्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस बीच में अगर आपको मेंस का थोड़ा बहुत अगर देखना है तो बस सप्ताह में 1 या 2 दिन के लिए आप टाइम रख सकते हो। मेंस का आंसर राइटिंग 1-2 कर सकते हो या थोड़ा बहुत डीपली जा सकते हो। बाकी आपको प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी का समय जो है आपके लिए वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों को लेकर के चलने का है। अगर इस बीच में, अगर इस 3 से 4 महीने अगर आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर के नहीं चलते हो और चाहते हो कि आप सिर्फ प्री पढ़ो, प्री को लेकर के चलो, तो आपका प्री में भी निकल जाए, प्री आपका में भी निकल जाए 17वीं का, बट मेंस के लिए आप प्रिपेयर 2 से सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ, क्योंकि जनवरी में आपका मेंस है 7 जनवरी को। तो 3 मंथ्स में आप चाहोगे कि मैं मेंस लिखने लायक हो जाऊँ। ठीक है, मेंस लिखने लायक हो जाऊँ, 3 घंटे में 20-20 क्वेश्चन लिखने लायक हो जाऊँ, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, मुझे जहाँ लगता है। क्योंकि मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था, आज रात को भी ट्राई किया था आंसर राइटिंग करने का, मेरे को समझ में आ गया कि रियल में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग करने में आपको, ठीक है, बहुत कुछ याद आ जाएगा। तो अभी से आपको, जब तक आप अपने आप को घिसोगे नहीं, आपको एकदम प्रैक्टिकल होकर के जाना पड़ेगा मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए। आपको घर पे उसके लिए आज से ही कम से कम 1-2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रोज़ आपको लिखना पड़ेगा। लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता, आप पढ़ो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसी टॉपिक से आप क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखो। नहीं लिखने का मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखूँ, तो आप देख करके ही लिखो, बट लिखो। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही लिखता हूँ खुद से, और जब समझ में नहीं आता है तो मैं देख करके ही लिखता हूँ, बट लिखता ज़रूर हूँ अब से। और दूसरी बात कि कैसे उस आंसर राइटिंग को परफेक्ट बनाना है, उस आंसर राइटिंग को कैसे औरों से अलग बनाना है, क्योंकि लिखने वाले तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बट उसी आंसर राइटिंग में आपको औरों से ज़्यादा 1-2-3 नंबर ज़्यादा कैसे लाना है, उसके लिए उस आंसर राइटिंग में कैसा मसाला वगैरह मिलाया जाए। क्योंकि बिल्डिंग तो सभी बनाते हैं, किसी का बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, किसी का बिल्डिंग उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। फ़र्क ये होता है कि कोई अपना क्या करता है, वो मसाला जो होता है, उसका मसाला का जो मिलावट होता है वो बेहतर होता है, किसी का मसाला का मिलावट कमज़ोर होता है। तो सेम आपको आंसर राइटिंग में करना है। अगर आप औरों की तरह लिखते चले जाओगे तो औरों की तरह ही आपका नंबर आएगा, बट औरों से आगे जाना है, सिलेक्शन लेना है, तो कुछ यूनिक करना होता है आंसर राइटिंग में। और उस आंसर राइटिंग में क्या आप यूनिक करोगे, कैसे उसमें लिखोगे,
ठीक है। कहाँ पे आपको किस चीज़ का डायग्राम बनाना है, कहाँ पे आपको पाई चार्ट बनाना है, कहाँ पे आपको मैपिंग बना देना है, ठीक है। कहाँ पे कुछ ऐसा आपको प्रदर्शित करना है जिससे कि आपका आंसर राइटिंग चेक करते वक्त लगे कि ये कुछ यूनिक है और इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें 2 या 3 नंबर आपको दिया जा सकता है एक्स्ट्रा। तो वो सब चीज़ें मैं धीरे-धीरे आप लोगों को बताऊँगा और ग्रुप में आप लोगों को मैं आंसर राइटिंग का हो सके तो पीडीएफ वगैरह सेंड करते जाऊँगा और कहाँ से रिसोर्सेज आपको लेना है, ठीक है? कहाँ से आंसर राइटिंग के लिए आपको हेल्प चाहिए, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको धीरे-धीरे। बट ये चीज़ें आज का इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें बताने आया था, ठीक है? मतलब मेरे साथ 10 से 15-20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो जुड़े हैं सीरियसली बीपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए। सीरियसली 20 ऐसे स्टूडेंट हैं, 20 मात्र 20, हज़ारों की संख्या में नहीं है। हाँ, उन्हीं लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मैं इस वीडियो में सिर्फ़ ये बताने आया था, बाकी बहुत चीज़ें मैं बोल दिया हूँ कि अगर आप अभी से सिर्फ़ प्रीलिम्स को लेकर के चल रहे हो तो आपका प्री तो हो सकता है, मेबी, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा। बट मेंस आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप बॉन्ड पेपर पे साइन करके एक चिपका लेना जहाँ पे आप मैप वगैरह चिपकाए हो। लेकिन अगर आप प्री और मेंस लेकर के चल रहे हो तो आपका प्री होने का भी चांस है और मेंस होने का भी चांस है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आप ये सोचोगे कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा। प्रैक्टिकली अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें रोज़ चलते रहेगा कि मेरा इस बार होने वाला है, मेरा इस बार होने वाला है, इस बार मेरा प्री और मेंस और इंटरव्यू सब हो जाएगा, मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस बार डीवाईएसपी या जिसका एसटीएम गोल है, ठीक है, जिसको आरडीओ जो चीज़ें बनना है, वो अपने माइंड में अपने चेतन मन से अवचेतन मन को इन्फॉर्मेशन देते रहे, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सच में हो जाएगा, क्योंकि चेतन मन अवचेतन मन दोनों में विवाद, चेतन मन विवाद करता है आपसे कि नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता, इतना बड़ा एग्जाम है, लेकिन अवचेतन मन वही चीज़ें लेती है जो आपका चेतन मन कहता है। चेतन मन कह दिया कि नहीं होगा तुम्हारा, तब चेतन मन कोई भी बात नहीं करेगा, वो कहेगा सच में नहीं होने ही वाला नहीं है। चेतन मन अगर कह दिया कि होगा, तो अब चेतन मन कोई भी बात नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो सब कुछ आपके अंदर है, सारा खेल आपके अंदर है, मेरे अंदर है। तो हमें क्यों नहीं उसका यूज़ करेंगे, हम क्यों नहीं अपने उस दिव्य शक्ति का यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते चलेंगे। बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। आज मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है, उसको समझना है कि मेरे दोस्त का सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन है। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलो ना, आपका भी सिलेक्शन एक दिन होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करो बीपीएससी का, तो प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलना।